बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन हाइड्रा और अर्थवर्म। हाइड्रा की बात करें तो इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता गैसों के तबादले के लिए। तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है? नंबर वन, ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल जनरल सरफेस यानी जो बाहर सरफेस है ना वहाँ से हो जाती है। वहीं से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए बाहर जाती है और अमोनिया बाहर जाती है। एक तो जनरल सरफेस। दूसरा, थ्रू द सेल लाइनिंग द डाइजेस्टिव कैविटी। ये जो डाइजेस्टिव कैविटी के अंदरूनी सेल है ना वहाँ से भी डिफ्यूजन होती है, यानी वहाँ से भी ऑक्सीजन इनटेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, वो जो अंदर पानी आया हुआ है, और वहीं पे अमोनिया की भी रिमूवल होती है। सो द सरफेस लाइनिंग ऑफ एंटेरॉन, एंटेरॉन कहते हैं ये जो अंदरूनी डाइजेस्टिव कैविटी की लाइनिंग है, अंदरूनी मेम्ब्रेन है, एक्ट एज एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी वो भी अंदरूनी सरफेस भी रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। तो वहां से भी गैसों का तबादला होता है। नेक्स्ट, अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म हाइड्रा की निस्बत बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके बावजूद नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो सी है वो भी इसमें स्किन के जरिए ही होती है। कैसे? स्किन इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, स्किन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एंड ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट बाय द एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड सिक्रीशन, यानी इन ग्लैंड की सिक्रीशन से स्किन को मॉइस्ट रखा जाता है। और आपको पता है मॉइस्ट सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज होती है। एक तो इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन से स्किन को मॉइस्ट किया जाता है, एंड आल्सो बाय द सिलोमिक फ्लूइड एग्जीक्यूटिंग आउट थ्रू द डोर्सल पोर्स, यानी ऊपर की तरफ पोर्स होते हैं, वहां से सिलोमिक फ्लूइड भी बाहर आता है, वो भी स्किन को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है। तो हम देखते हैं बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सबसे पहले जो ऊपर वेट सरफेस है, स्किन की जो नमदार जगह है वहां पे डिफ्यूज होती है, वहां से क्यूटिकल यानी जिल्द के अंदर आती है, जिल्द की तह के अंदर, वहां से एपिडर्मल सेल्स के अंदर, और वहां से होती हुई अल्टीमेटली ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर आने के बाद ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में ऑक्सीजन फिर रिलीज एट द टिश्यू लेवल, यानी ब्लड जो सा फिर टिश्यूज के अंदर जाता है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और उन टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ब्लड नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द टिश्यू सेल, याद रखें ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज के साथ कंटेक्ट में नहीं होता जैसे ह्यूमन में होता है। तो फिर सो ऑक्सीजन मस्ट डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू फ्लूइड एंड सिलोमिक फ्लूइड, यानी ऑक्सीजन ब्लड से पहले सिलोमिक फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज होती है और सिलोमिक फ्लूइड से फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज होती है, यानी बॉडी टिश्यूज तक। इसी तरह वापसी में भी यही रास्ता इख्तियार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू बाय द ब्लड, यानी ब्लड के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से वापस लाई जाती है, जिस तरह ब्लड के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टिश्यू को। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द प्लाज्मा टू स्किन, यानी पहले ब्लड प्लाज्मा के जरिए स्किन की तरफ लाई जाती है, जिस तरह ऑक्सीजन स्किन से ब्लड प्लाज्मा के जरिए टिश्यू तक लेके गए थे, और देन एक्सक्रीटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्किन से फिर जिस्म से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है, जिस तरह ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हुई थी। अगर इस सारे प्रोसेस को सिंपली देखें तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अर्थवर्म की वेट सरफेस में डिफ्यूज होती है, वहां से क्यूटिकल, फिर एपिडर्मल सेल्स और अल्टीमेटली ब्लड में आ जाती है। ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल में फिर ये सिलोमिक फ्लूइड और फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड भी बिल्कुल उसी तरह सिलोमिक फ्लूइड और फिर ब्लड, और ब्लड से फिर वापस स्किन, वेट स्किन के जरिए इन्वायरमेंट में डिफ्यूज आउट कर दी जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।